नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी लाइव में आपका स्वागत करती हूं। जमीन विवाद के निपटारे में अब राजस्व अधिकारियों और कर्मियों की मनमानी नहीं चलेगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सोमवार को प्रशासनिक और अर्ध न्यायिक कार्यों से समानता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए कड़े निर्देश जारी किए। उप मुख्यमंत्री सह राजस्व मंत्री विजय सिन्हा ने इस संबंध में दिशा निर्देश दिए। इसके बाद विभाग के प्रधान सचिव CK अनिल ने सभी समाहर्ता और राजस्व अधिकारियों को पत्र लिखा। पत्र में साफ किया गया कि सभी राजस्व अधिकारी संविधान के अनुच्छेद 14 और समता सिद्धांत का अनिवार्य रूप से पालन करेंगे ताकि समान परिस्थिति वाले मामलों में समान निर्णय सुनिश्चित हो सके। पत्र में कहा गया है कि भूमि विवाद, दाखिल खारिज, अतिक्रमण हटाने, जमाबंदी कायम करने, पट्टा देयता तथा सार्वजनिक भूमि से जुड़े मामलों में एकरूप, निष्पक्ष और पारदर्शी कार्रवाई अपेक्षित है। पहचान देकर आदेश देना, दबाव में भिन्न व्यवहार करना, समान मामलों में अलग अलग आदेश पारित करना और चयनात्मक सख्ती जैसे कृत्य पर रोक लगाने को कहा गया है। इन दिशा निर्देशों के अनुपालन की जिम्मेदारी जिला समाहर्ताओं को सौंपी गई है। डिप्टी CM विजय सिन्हा ने सोमवार को कहा कि नीतीश सरकार के साथ निश्चय के तहत सबका समान जीवन आसान के लक्ष्य को तभी साकार किया जा सकता है जब आम नागरिक को यह भरोसा हो कि उसकी जमीन और अधिकारों से जुड़े मामले में निष्पक्ष और एकरूप कार्रवाई होगी। आपको बता दें, अधिकारियों की अपनी मनमानी नहीं चलने पर विजय सिन्हा की सख्ती साफ तौर पर दिखाई दे रही है। नीतीश सरकार सख्त है। जमीन विवाद के निपटारों में अब किसी भी तरीके का भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। राजस्व अधिकारियों की अपनी मनमानी नहीं चलेगी। भूमि सुधार, प्रशासनिक, अर्ध न्यायिक कार्यों में समानता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। यानी कि इससे एक चीज साफ है कि अगर आप किसी भी तरीके की मनमानी करने की कोशिश करेंगे तो ये अब नहीं चलेगा बिहार के अंदर। और विजय सिन्हा ने ये साफ तौर पर कह दिया है, क्योंकि आगे चलकर अगर किसी भी तरीके की दिक्कत परेशानी आम जनता को महसूस होती है, इसका बिल जो है वो विजय सिन्हा पर ही फटेगा। विजय सिन्हा के खिलाफ पत्र लिखा जा चुका है कि विजय सिन्हा अपनी मनमानी कर रहे हैं और अपनी मनमानी से ही आम अधिकारियों को धमका रहे हैं। इस तरीके का एक पत्र उनके खिलाफ लिखा गया था। हालांकि विजय सिन्हा ने साफ कहा है कि अगर अधिकारी अपनी मनमानी करेंगे तो चाहे धमकी भरा लहजा ही उन्हें क्यों ना अपनाना पड़े, वो जरूर अपनाएंगे। अब आगे क्या होता है ये तो देखने वाली बात होगी कि अधिकारी उनके इन दिशा निर्देशों का किस हद तक पालन करते हैं, किस ओर ये मुकाम जाता है, ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। क्योंकि अब आगे चलकर यही सारी चीजें जो है वो नीतीश सरकार की उपलब्धियों में शामिल होगी, एक्शन मोड में शामिल होगी कि कितना दर जो है भ्रष्टाचार का, लापरवाही का, कितना दर जो है उसमें गिरावट आई है। यही चलकर आगे दिखाएगा कि नीतीश सरकार अब 2025 से 30 की तैयारी किस तरह से कर रही है। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हैं लाइव के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।